हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी के 16वें नंबर के सवाल को। 16 नंबर सवाल दिया है, एक गुणोत्तर श्रेणी के को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 तथा पांचवा पद द्वितीय पद से 4 गुना है। मतलब दिया है जो हमें दिया है प्रथम दो पदों का, मतलब a प्लस ए आर बराबर -4, और फिर दिया है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, मतलब A5 बराबर है 4 गुणे A3। इसे हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं, a की पावर 4 बराबर है 4 गुणे a की पावर r की पावर 2, कुछ इस तरह से। अगर देखो तो यहाँ a कॉमन है, कट जाएगा, यहाँ r की पावर 2, यहाँ r की पावर 4, तो ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। या ऐसे करें, r की पावर 4 बटे r की पावर 2 बराबर 4, तो ये पावर घट जाएगी, तो हमारा जो निकल कर आएगा r की पावर 2 बराबर 4। जो r निकल के आएगा वो आएगा +-2। जो हमारा r निकल के आएगा वो +-2। तो क्या करते हैं, पहले +2 ले लेते हैं, r बराबर 2 रखने पर, तो इस समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या है a प्लस ए आर बराबर -4, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2a बराबर -4, तो a बराबर आएगा हमारा -4/3, और एक r बराबर -2 रखते हैं, r बराबर -2, तो क्या आएगा a प्लस ए आर बराबर -4 है, तो a -2a बराबर -4, तो -a बराबर आएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 4 आ गया, a बराबर 4 आ गया हमारा, मतलब a बराबर 4 है, a बराबर -4/3। एक बार r बराबर +2, एक बार r बराबर -2। तो एक बार इससे गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, तो क्या बनेगी -4/3 a कामा ए आर स्क्वायर, गुणोत्तर श्रेणी ऐसे बन जाएगी। पहले इससे रखते हैं, इससे और इससे, तो क्या आएगा a 4/3, फिर कामा -8/3, फिर कामा -16/3, ऐसे बनती चली जाएगी। फिर a बराबर 4 और r बराबर -2, तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी जो बनेगी कुछ इस तरह से। GP पहला आएगा 4, दूसरा -8, फिर आएगा 16, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ AR है, यहाँ AR स्क्वायर है, A4 दिया है, और फिर A4 और फिर गुणे -2, 4 गुणे -2 -8, फिर यहाँ AR स्क्वायर यानी -2 का -2 4 आएगा, और 4 4 16, ऐसे हमारी GP बनती चली जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि किसी GP का चौथा, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x y तथा z हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। हमने आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था बेसिक में गुणोत्तर माध्य के बारे में। गुणोत्तर माध्य क्या था, यदि कोई GP G1 G2 G3 की तरह दिया रहे, तो सिद्ध करना था यह गुणोत्तर माध्य में था या नहीं। तो क्या होता है, मान ली इसको इसी के अनुसार इसको x y z मान लेते हैं, ये x ये y ये z, तो क्या होता था y स्क्वायर बराबर x z, ये एक प्रतिबंध था, ये हमने आपको बताया था इस वीडियो के पहले पार्ट में। अगर हम y स्क्वायर बराबर x z अगर हम सिद्ध कर देते हैं, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये चौथा पद मतलब A4 बराबर है x, इसे हम इस तरह भी कुछ लिख सकते हैं
ए आर की पावर 3 बराबर एक्स, मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरा दिया है यहाँ पर, फिर क्या दिया है 10वां पद ए 10 बराबर कितना है वाई। इसे हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 9 बराबर है वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फिर दिया है ए 16वां जेड, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 15 बराबर जेड। तो यहाँ पर क्या प्रतिबंध था, यक्स जेड, ये और ये तीसरा समीकरण। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 1 कितना है ए आर क्यूब गुणे ए आर 15 बराबर है एक्स जेड। ए गुणे ए स्क्वायर, ए आर की पावर 3 आर की पावर 15, तो क्या होगा आर की पावर 18 बराबर है एक्स जेड के। अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए आर की पावर 9 का स्क्वायर, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो क्या आएगा एक्स जेड। तो देखें जो ए आर की पावर 9 मतलब दिख रहा है, तो क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं 4। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 2 का मान कितना दिया है, ए आर की पावर 9 बराबर वाई, ए आर की पावर 9 बराबर वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वाई बराबर रूट में एक्स जेड, दोनों तरह से सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पे। 18वां नंबर हमारा दिया है अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 के n पदों तक का योगफल। हम यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर बात करें ये जो 8, 88, 888, 8888 का डॉट n पदों तक, ये योगफल ना ही ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं और ना ही ये एपी में है। ये एक अनुक्रम में भले, लेकिन ये एपी और जीपी मतलब समांतर श्रेणी भी नहीं है और गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है। हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, तो हमें इसे गुणोत्तर श्रेणी पहले बनाना होगा, क्योंकि हम यहाँ गुणोत्तर श्रेणी लगा रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले 8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, इसे योगफल निकालने के इसे जोड़ना होगा। 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस डॉट प्लस n पदों तक, तो क्या आएगा 1 + 1 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट प्लस n पदों तक। बात करें तो अभी भी ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बना है, तो क्या करते हैं, 9 से गुणा भाग कर देते हैं, तो क्या आएगा 8/9 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट प्लस n पदों तक। देखो तो ये अभी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बना, तो क्या करते हैं हम, ये जो 9 है 8/9, इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, और इस प्लस इसे 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस 10,000 - 1 प्लस डॉट n पदों तक। अगर बात करें हम 10 को अलग कर देते हैं,
तो क्या आएगा 8/9 कामा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 डॉट 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 n पदों तक माइनस 1 प्लस 1 डॉट 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 n पदों तक। तो अगर बात करें ये अब जीपी में है, देखिए 10-10 का अंतराल में है ये 10 10 दशा में 100 100 दहम्मा 1000 1000 दहम्मा 10,000 और ये जीपी में है और ये एपी मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में आ गया। तो क्या काम करते हैं, पहले एक बार इसको लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले हम 1 प्लस 1 डॉट 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 n पदों तक सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका पहले जोड़ते हैं। तो क्या आएगा, ये एपी में 1 है तो इसे जोड़ेंगे तो n ही आएगा। फिर क्या करते हैं, इसका लेते हैं 100 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। तो क्या इसमें प्रथम पद a दिया है, a बराबर है 10। अगर r की बात करते हैं 100/10 तो क्या आया 10 ये भी आया और n पदों तक ज्ञात करें तो यस n का फार्मूला क्या होगा, यस n ये जो r है ये 10 रहेगा, यहाँ पर r है 1 से बड़ा है तो जो यस n का फार्मूला लगेगा a r की पावर n माइनस 1/r-1। तो फार्मूले पर रखते हैं, a कितना है 10 r की पावर 10 r बराबर 10 n-1 और 10 माइनस 1, ये हमारा यस n निकल आ गया। अब दिया था अनुक्रमों का योग, अनुक्रमों का योग तो हमने पहले यहाँ आपको बताया था अनुक्रमों का योग मतलब इसका योग हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी प्लस एपी लिख देते हैं। अनुक्रमों का योग बराबर जीपी प्लस एपी। ये जो जीपी प्लस एपी है ये है जीपी ये और यहाँ 8/9 कॉमन है क्योंकि यहाँ 8/9 दिया है ये। तो जीपी हमारी कितनी है, जीपी हमारी है ये जीपी हमारी ये है जीपी का योग। तो कितना आएगा 8/9 10 की पावर 10 माइनस 1/10 माइनस 1 9 और यहाँ आएगा माइनस का n क्योंकि जीपी यहाँ n है तो और यहाँ देखिए जो कोष्टक में यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी जो है माइनस आएगा जो क्योंकि यहाँ ये माइनस में का चिन्ह दिया है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ये 8/9 10 कोष्ट में 10 की पावर n-1/9 हमारा आंसर है। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका योगफल पूछा है। पहले संगत पदों के गुणनफल, तो क्या करते हैं पहले संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का गुणा करने पर यहाँ हल लिख देते हैं हल। तो क्या आएगा, पहला इसका 2 और इसका पहला पद है 128, इसका पहला दूसरा पद 4, इसका दूसरा पद 32
इसका तीसरा पद है 8 और इसका 8। इसका चौथा पद है 16, इसका चौथा पद है 2, इसका पाँचवा है 32, इसका पाँचवा पद है 1/2। गुणा करते हैं। 128 गुणे 2 256 और 32 गुणे 4 128 और 8 9 64, 16 दूना 32 और ये 2 से 32 कटा 16। देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका योगफल ज्ञात करते हैं हम। तो ए बराबर क्या है? ए बराबर है ये 256 और आर की बात करें तो 128 बटे 256, तो आएगा 1/2। आर बराबर है, और यह हमारा है 1 2 3 4 5 और यन बराबर दिया है 5। और बात करें तो जो आर है 1 से छोटा है, तो जो एसएन का फार्मूला लगेगा, एसएन का फार्मूला लगेगा ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ए कितना है? 256। ए है 256 और 1 माइनस आर 1/2। 1/2 की पावर कितना है? 5 बटे 1 माइनस 1/2 और ऊपर करते हैं। तक अगर इसका गुणा करें तो कितना आएगा? 256 माइनस 1 तो 256 ही आएगा, माइनस 256 गुणे और इसको फैलाएं तो कितना आएगा? 2 2 2 5 बार, 3 2 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 1/32 आएगा। और ये 2 2 माइनस 1, तो देखें तो ये कट रहा है 8 बार में कट जाएगा। 32 8 256, तो और इधर करते हैं 256 माइनस 8 बटे 1/2, तो बराबर आएगा 248 गुणे 2। तो देखें तो ये कुल हमारा जो आंसर निकल के आएगा, आंसर जो हमारा निकल के आएगा 496। ये 496 निकल के आएगा हमारा आंसर। 256 माइनस 8 248, 248 ये बटे में इधर जाएगा गुणा में, तो 496 हमारा आंसर निकल के आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया है, दिखाइए कि अनुक्रम ए कामा ए आर स्क्वायर कामा डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 तथा बड़े में ए आर स्क्वायर कामा डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होते तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी संगत पदों का गुणनफल करना है, मतलब संगत पदों का गुणा करना है। तो करते हैं हल। संगत पदों का गुणा करने पर, संगत पदों का गुणा करने पर, गुणा करने पर तो गुणा करने कितना आएगा? ए गुणे ए कामा ए आर गुणे ए आर कामा ए आर का स्क्वायर गुणे ए आर का स्क्वायर कामा डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 गुणे ए आर की पावर n माइनस 1। अब गुणा करने कितना आएगा? ए कामा ए आर कामा ए आर का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर कामा डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1 ए आर की पावर n माइनस 1। दिया बने अनुक्रम श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आर हमें निकालना है, आर पूछा गया हमें। इसमें क्या है? प्रथम पद
प्रथम पद से हमें कुछ अभी लेना देना, हमें सिर्फ सार अनुपात ज्ञात करना है। सार अनुपात आर का फार्मूला होता है A2/A1 या A2, A3/A2 या A4/A3। तो किसी पे भी आप इस पे भी रख सकते हैं, इस पे। हमें सार अनुपात ज्ञात करना तो हमें 1, 2 पे रखना होगा। तो क्या करते हैं, पहले A2/A1 रखते हैं। A2 ये है, AR और AA। इस A से कट गया, A से A कट गया, तो हमारा जो निकल कर RR। तो अगर इस पे इस वाले में रखें, A3 ये है, तो AR स्क्वायर और A2 है ये AR। A से A कट गया और इस A से इस A कट गया, R से ये पावर कट गई, इस R से ये पावर कट गई, तो हमारा आंसर निकला RR। मतलब जो सार अनुपात है वो R, छोटा R बड़ा R है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां क्वेश्चन दिया, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। मतलब इसमें 2 शर्त हैं। पहला है यहाँ से शुरू हुआ है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। फिर दूसरी शर्त आई है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो इसको हल करते हैं। हल फर्स्ट स्थिति में दिया है तीसरा पद A3 प्रथम पद से 9 अधिक हो, मतलब A+9। अगर A को इधर लाते हैं तो क्या आएगा, A3 माइनस A बराबर है 9 के। तो A हमें कॉमन दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस A बराबर 9। इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब फिर क्या दिया दूसरी स्थिति में दिया है दूसरा पद, मतलब A2 बराबर है चौथे पद से 18, A4 + 18। अगर इसे लिखें तो AR और इसे AR³ और इस +18। तो इसको अगर इधर लाए तो कितना आएगा, AR माइनस AR का क्यूब बराबर 18। तो AR कॉमन ले लेते हैं। AR कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस R का स्क्वायर बराबर है 18। अगर देखें तो जो ये मान है ये लगभग मिल रहा है हमें। यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं। तो क्या आएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस AR, तो R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। तो हम देखें जो ये AR A कोष्ट में यहाँ A गायब कटा है। R स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 9। R स्क्वायर 1 यहाँ भी है और A यहाँ भी है, तो क्या आएगा, इधर लगाते हैं माइनस R गुणे 9 बराबर है 18 के। तो क्या आएगा, माइनस का 9R बराबर है 18। तो देखें तो R बराबर होगा 18 माइनस 9, तो कटेगा तो आएगा माइनस का 2। और ये 2 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। R का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, एक क्या दिया है, A कोष्ठ में R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। R कितना है 2,
तो -2 का स्क्वायर -1 बराबर है 9 के। तो आएगा हमारा a 2 2 4 गुणे 3, क्योंकि 2 2 4 -1 3 आएगा तो बराबर है 9 के। ये 3 से 3 कटा 3 बार, तो हमारा a बराबर आ गया 3। क्वेश्चन में दिया गया क्या था, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब माना 4 पद, माना 4 पद a कामा AR कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब। आप चाहे तो इसको क्वेश्चन के सबसे पहले भी लिख सकते थे। अगर क्वेश्चन के सबसे पहले लिखेंगे इसको तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर ये मान, अब a का मान r का मान रख देते हैं। a दिया है 3, तो 3, फिर 1 दिया है 3, r दिया है -2, तो कितना आएगा -6, फिर a दिया 3 r स्क्वायर 4 3 12, तो कितना आएगा 12, और इसको देखो तो कितना आएगा 24 माइनस का। मतलब ये वो 4 पद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 की। 22वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। यहाँ सब ये गुणे में है। तो देखें तो सिद्ध करना है हमें, ये इतना सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। पहले दिया क्या है, दिया है पहले पीवा पद मतलब ए पी बराबर कितना है a। यहाँ देखें तो ये है a है, तो हम इसे a ना मानकर बड़ा A मान लेते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, माना प्रथम पद A तथा सार अनुपात R है। हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि प्रथम पद A होता है और ये सभी पदों में गुणा के रूप में होता है। तो हमें ये दिया नहीं है कि ये पीवा पद का तीसरा पद है, तो हमें ए पी बराबर ए मान लेते हैं, और ए क्यू बराबर है बी तथा ए आर बराबर है सी। हमने आपको बताया था ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1। जो ये n है ये यही सब है, पी क्यू आर, ये n ही है। तो हमें कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ए आर की पावर p-1 बराबर है 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और वहीं इसको भी देखें तो क्या आएगा, ए आर Q-1 बराबर है B, और इसको A R-1 ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। अगर बात करें ये सब कहाँ से आए ये तीनों, तो ये A n बराबर AR-1, ये R सार अनुपात है, जो हमने ये माना सार अनुपात R है, और ये प्रथम पद A तो लिखे हैं। और हमने बताया था यह नवा पद यही है, यह नवा पद सब। तो यहाँ n-1, तो यहाँ p-1 q-1 r-1। फिर क्या करते हैं, दिया है सिद्ध करना है। फिर हमें प्रश्नानुसार क्या, a बराबर q-r, b बराबर r-p और c बराबर r-q।
बराबर है 1। तो जो ये ए बी सी सम का मान रख देते, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो रख देते हैं। क्या आएगा हमारा निकल के, मान रखेंगे तो एक कितना है, ए आर पी माइनस 1, फिर यहाँ कितना है क्यू माइनस आर, और बी दिया है ए आर क्यू माइनस 1, और कोष्ट में ये क्या है आर माइनस पी, और फिर सी ये है ए आर माइनस 1, इसकी पावर है आर माइनस क्यू बराबर 1। सबका गुणा करते हैं